आज हमारे बीच में सुनील सर, पवन सर, रवि सर और जानू सर और ये लोग आए हुए हैं। सर क्या नाम है सर आपका? ईश्वर सर आए हुए हैं आज। एक्चुअली ये लोग लाइब्रेरी विज़िट के लिए आए थे कि कैसे क्या व्यवस्थाएं हैं, और इन्होंने विज़िट किया बिल्कुल लाइब्रेरी को। बच्चे अपना अच्छा पढ़ाई कर रहे हैं, और हमारे बीच में हमारे युवा साथी पवन सर हैं, सुनील सर हैं। विशेष बातें करेंगे आज इनसे हम। सुनील सर, ये लाइब्रेरी विजिट करके आपको कैसा क्या लगा सुनील भैया? सबसे पहले तो माउंटेन लाइब्रेरी थानला में को वाले आप सर जैसे कि उदय अग्रवाल सर और रवि नीनामा सर को बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि क्या है कि लाइब्रेरी हमारे छोटे शहर थानला में खुलना बहुत ही बड़ी बात है। क्योंकि आप लोग जानते ही हो कि इंदौर, भोपाल, उज्जैन या अन्य शहरों में लोग अपने पढ़ाई करने जाते हैं, तो क्या है कि उनको कई तरह की समस्याओं का वहाँ सामना करना पड़ता है। आर्थिक रूप से समस्या आती है, समय के अभाव के कारण भी वहाँ नहीं जा पाते, पारिवारिक समस्याएं होती है, इस प्रकार अनेकों प्रकार की समस्याएं होती है, तो वह नहीं जा पाते। लेकिन अपने थानला शहर में इस प्रकार की लाइब्रेरी बहुत ही सराहनीय है, और हमारे बच्चों को बहुत ही शानदार सुविधाएं यहाँ मिलेगी। इसीलिए हम आप लोगों से निवेदन करते हैं कि हमारे यहाँ जो भी छात्र शिक्षा ग्रहण करना चाहता है, अपने आगे का जीवन भविष्य सुधारना चाहता है, तो यहाँ आकर ज़रूर पढ़े। बिल्कुल, हमारा तो यही प्रयास था। हम लोग जैसे ही हमने इस चीज़ को यहाँ पे देखा कि किस चीज़ की सबसे पहले दिक्कत क्या आती है पढ़ाई में, सबसे पहले ज़रूरत होती है एक अच्छे माहौल की, एक अच्छे वातावरण की। तो उसके लिए लाइब्रेरी सबसे अच्छा स्थान होता है। तो हमें पता चला कि लाइब्रेरी थानला में नहीं है, तो हमने फिर उसी दिन ये निर्णय लिया, और अगले 15 दिन में हमने लाइब्रेरी को स्टार्ट कर दिया। आज यहाँ पे आपने देखा बहुत ही शानदार लाइब्रेरी बनी हुई है, और सभी विद्यार्थी जो भी आके यहाँ पे पढ़ाई करना चाहें, यहाँ पे माहौल बहुत अच्छा है, शांत वातावरण है, और कूलर वगैरह की भी व्यवस्था कर रखी है हमने। गर्मी थोड़ी ज़्यादा हो रही थी, इस वजह से कूलर की व्यवस्था हमने करी। और हमारे बीच में पवन सर हैं। पवन सर, क्या कहना चाहेंगे आप लाइब्रेरी के बारे में? लाइब्रेरी के सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने एक छोटे से थानला जैसे शहर में, मतलब बच्चे दूर दराज जैसे सिटी में रह के पढ़ने के लिए उनको बहुत दिक्कत आती है आर्थिक रूप से। तो मैं आपका एक छोटा भाई की तरह और आपका स्टूडेंट भी रहा हूँ, और मेरा सौभाग्य है कि आप आज यहाँ लाइब्रेरी पर आकर बैठे हैं सर। तो इसलिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। क्योंकि जो हम सोच रहे थे, हम कहीं ना कहीं मिलते थे, तो मेरा साथी चरपोड़ा जी से हम डिस्कस होती थी कि यार थानला में लाइब्रेरी खुलना चाहिए, ताकि जो बच्चे शहर में रह के, मतलब शहर में जाने के लिए उनके पास पैसे नहीं है, कोई किसी के पास, चरपोड़ा जी ने बताया कि पारिवारिक समस्या रहती है, तो वो अपने यहाँ थानला में जो अपना घर परिवार के में रहकर भी और कम खर्च में यहाँ पर अपन अच्छी पढ़ाई कर सकते हैं। सारी सुविधाएं हैं यहाँ के। गर्मी के कारण कूलर लगा हुआ है, एकदम शांत वातावरण है। तो जो भी स्टूडेंट जो अपना भविष्य संवारना चाहता है, उनसे मेरा निवेदन है कि एक बार आप ज़रूर माउंटेन लाइब्रेरी आए और अपना आगे की शिक्षा के लिए, मतलब पढ़ाई के लिए यहाँ पर ज़रूर आए, और सर से संपर्क कर। बाकी रवि सर और उदय सर ने को मैं सुनील सर से एक बार फिर आग्रह करना चाहूँगा। सर, आजकल अपन देख रहे हैं अपने जो आदिवासी युवा हैं, वो कहीं ना कहीं मैं देख पा रहा हूँ कि कई बार, जैसे हमने पिछली बार देखा, वर्ग 3 की वैकेंसी खाली रह गई, और युवा उस सीट को ऑक्यूपाइड नहीं कर पाए। मतलब सीटें फिर भी खाली रह गई और वैकेंसी खाली चली गई, जिसमें अपने आदिवासी युवाओं की जो सीट थी वो आज भी वर्ग 3 में खाली पड़ी है। तो कहीं ना कहीं आप क्या देखते हैं, क्या कारण है कि वो सीटें खाली रह गई? सबसे पहले इसका कारण तो यही है, समय का सदुपयोग। समय किसी का इंतज़ार नहीं करता। अगर अपन समय पे आ जाएंगे, अपने जो मेन लक्ष्य की तरफ समय पे अपन अपनी पढ़ाई जारी रखेंगे, तो सफलता उसको ज़रूर मिलेगी। मैं बताना चाहता हूँ, शिक्षा और संस्कार 2 ऐसे शब्द हैं। शिक्षा, अगर अपने अंदर शिक्षा रहेगी, तो कहीं भी व्यक्ति कुछ भी नहीं वो पीछे रहेगा। और संस्कार, इंसान में संस्कार रहेगा, तो किसी के सामने वह झुकेगा नहीं। तो मेरा पुनः निवेदन है हमारे छोटे भाइयों, साथियों से और वरिष्ठ साथियों से कि शिक्षा, अगर अब में शिक्षा रहेगी, तो आगे की पढ़ाई वो कर पाएगा, और अपना जीवन वो बहुत ही शानदार सुनहरा जीवन उनका निकलेगा। यही मेरा निवेदन है। आने वाली वैकेंसी जो है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, और युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे कि किस तरह से तैयारी करें, और क्या
वो जो वैकेंसी आ रही है उसकी क्या प्लानिंग होनी चाहिए आदिवासी युवाओं के लिए खासकर? देखो भाइयों, जैसे कि अभी आने वाली वैकेंसी आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ। तकनीकी शिक्षा विभाग आ रहा है, पुलिस गृह विभाग आ रहा है, वन एवं जेल विभाग वो भी आ रहा है, स्वास्थ्य सेवाएं, वर्ग 1, वर्ग 2 और वर्ग 3 शिक्षक भर्ती जो कि हमेशा आती रहती है, बहुत ही शानदार है। इस प्रकार किसान कल्याण एवं कृषि विभाग, पशुपालन और डेयरी विभाग, शिक्षक पात्रता परीक्षा अभी कुछ ही टाइम में आने वाली है। जैसे पटवारी, पुलिस विभाग, GNST, PNST, PAT, इस प्रकार की परीक्षाएं क्या है कि हर 1-2 साल में आती ही रहती है। तो हमें उसके लिए हमेशा तैयार ही रहना चाहिए। तैयार रहेगा तो अपन को परीक्षा के समय कोई दिक्कत नहीं आएगी। कहने का मतलब ये हो रहा है कि युवाओं को तैयारी पहले से करते रहना चाहिए। मेरे हिसाब से तो परीक्षा के लिए नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि परीक्षा आएगी और कुछ टाइम में आके चली जाएगी, आपको तैयारी करने का टाइम ही नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप किसी एक टारगेट को लेके चल रहे हैं और कोई परीक्षा आप लेके चल रहे हैं कि मुझे इसी परीक्षा की तैयारी करनी है या इसी डिपार्टमेंट में जाना है, तो इस हिसाब से मुझे लगता है कि तैयारी बहुत पहले से होनी चाहिए। सही बात है। एक आप लोगों ने एक वो थॉमस एल्वाडिस की कहानी तो सुनी ही होगी। उन्होंने क्या है कि बल्ब का आविष्कार करने के लिए 1 बार प्रयास किया, 2 बार प्रयास किया, 3 बार किया। इस प्रकार करते करते उन्होंने लगभग 999 बार प्रयास किया। इसके बाद उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने ये बोला कि हर प्रयास में मैं कुछ ना कुछ नया सीखा। मेरे संचालक, मेरे साथी रवि सर यहाँ बैठे हुए हैं। मैं इनसे भी आग्रह करना चाहता हूँ कि थोड़ा सा लाइब्रेरी के बारे में बताएं। जैसे कि सुनील सर हमारा बीच में आए, उसके लिए मैं सुनील का बहुत बहुत आभारी हूँ, है ना। और जैसे कि सर ने बताया कि हमने किस तरह बिल्टअप करा है और ये आइडिया लेके हम हमारे युवाओं के बीच में आए जो पढ़ाई के लिए तैयारी कर रहे हैं, है ना। तो जैसे भी वैकेंसी आ रही है तो तैयारी करते रहें, यही कहना चाहता हूँ। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, आप लोग यहाँ आए और हमारी लाइब्रेरी में विजिट किया। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद सुनील भैया और सुनील सर, जानू सर और ईश्वर सर, आपको भी बहुत बहुत यस, थैंक यू सर, थैंक यू जी।